ऑलराइट, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं हमारी बेहद खास पेशकश विमेंस वेडनेसडे, जहां पर हम ब्रेक पर गए। उससे पहले हमने विमेन इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो पर बातचीत की, उनके सवालों के जवाब दिए। लेकिन अब आपको मिलाते हैं एक ऐसी महिला से जिनकी सफ़र की कहानी के ज़रिए आप भी प्रेरणा ले सकती हैं और अपनी आर्थिक ज़िंदगी हो उसकी शुरुआत कर सकती हैं। मेरे साथ जुड़ गई हैं कैप्टन आशा एस अलगप्पा और इनके सफ़र पर हम बातचीत करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस बेहद ख़ास पेशकश में। धन्यवाद, आपने आज समय दिया। और आपके सफ़र की कहानी में क्या कहा जाए, आप एक राइटर हैं, आप सैन्य सेवा में रह चुकी हैं, मोर देन 10 इयर्स का समय वहाँ पर आपने बिताया है। उसके अलावा आप ग्रोथ कोच भी हैं, बिजनेस मेंटर भी हैं, विमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण को लेकर आप काफ़ी अग्रसर रहती हैं। थोड़ा सा आपकी जर्नी में मैं जानना चाहूँगी, बात करना चाहूँगी, क्योंकि डिफेंस फोर्सेस के बाद सीधा कॉर्पोरेट में आ जाना, कैसे आपने अपने आप को जो है इसके लिए तैयार किया, आप खुद कितनी तैयार थी इस कॉन्शियस फैसले को लेकर, क्योंकि डिफेंस को छोड़ने के बाद एक सेकंड इनिंग की शुरुआत करना इन अ कम्प्लीटली नॉन डिफेंस बैकग्राउंड चैलेंजिंग क्या हो सकता है किसी के लिए, और कैसे आप ढली इस माहौल में? Firstly, a very warm good afternoon to all of you. मेरा जय हिंद जी एंड जी, नमस्कार सारे जय हिंद। भारतवासियों के लिए। ये एक थोड़ा सा बैकग्राउंड में ले जाना चाहूंगी। जी I come from a defense background, born and brought up in a defense family. Life has been, spoon-fed to us with discipline and value of time. हमारे घर का रूल था कि सुबह 6 बजे के बाद कोई सो नहीं सकता। So, coming from that background, worked for 10 years in the army with a dream to know how to make a bomb, to becoming an expert and handling the armament, ammunition, and explosives of the defense paramilitary forces of the country for 10 years. Then, in between this phase, मेरी शादी हो गई, मेरा बच्चा हो गया, family को look after करना था. So the urge to, get into a motherhood became more important. And that was an important project which I took on to manufacture and develop future good citizen for the country. So I devoted 3.5 years from my working culture into bringing up my son and my family. And when my son started going to school, I thought of going back to corporate because इसके बाद passion तो fulfill हो गया था यूनिफॉर्म डालने का। अब पैसे कमाने बाकी थे and अपनी livelihood को support करना बाकी था. That's why corporate became a very important arena for me to start batting. इसीलिए हमने हमारी सेकंड इनिंग कॉर्पोरेट से शुरू एंड आई स्टार्टेड आपकी वर्किंग बात इन मुझे बहुत अच्छी लगी कि पैसे कमाने का वक्त आ गया है। और मेरे ख्याल से महिलाएं जो हैं इस बारे में या तो बहुत कम सोचती हैं या तो बिल्कुल भी नहीं सोचती हैं। पैसे कमाना और अपने पैसों के बलबूते पे ज़िंदगी बिताना एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। और मेरे ख्याल से ये ज़िंदगी में आपका बहुत बड़ा एक रियलाइजेशन भी रहा होगा जब आपने ये स्विच लिया। तो जब आप पैसे कमाने की बात करती हैं, इसकी प्लानिंग आपने कैसे की होगी, कैसे, क्योंकि जहाँ तक आपकी जर्नी की बात है, आप काफ़ी कुछ लोगों को मेंटोर करती हैं, आप कंसल्टेशन भी करती हैं, सिंड्रोम जैसे इम्पोस्टर सिंड्रोम हो या जेंडर बायस महिलाओं को आप आत्मबल भी देती हैं, सैकड़ों MSMEs के साथ भी आप काम करती हैं, ऑपरेशनल ब्लॉकेजेस को भी एज अ कंसल्टेंट आप काम करके उनकी सहायता करने की कोशिश करती हैं। तो जब आपने इस तरह की फील्ड चुनी, तो देखिए, एक तो होता है समाज के प्रति आपका पर्पस, है ना, जो आपको पूरा करना होता है, वो आपने कंसिडर कर लिया। लेकिन नॉट नेसेसरी वो हर पर्पस में आपकी कमाई भी हो, है ना। आपने उसको एक मनी मेकिंग मॉडल में कैसे तब्दील किया, आपने कैसे इंश्योर किया कि आप जो भी कर रही हैं आपका पैशन भी फुलफिल हो, समाज के प्रति आपकी जिम्मेदारियां भी फुलफिल हो, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको अपनी आजीविका के लिए, अपनी ज़िंदगी बिताने के लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी मिले, यानी आपकी कमाई भी हो। बिल्कुल सही। सो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेना चाहूंगी यहाँ पे। जी, आप इमेजिन करिए आपके पास एक कप है, आपकी रिक्वायरमेंट कप के भरने तक की है। कप के भरने के बाद जो बह रहा है, क्योंकि मेरी बेसिक निजी रिक्वायरमेंट्स कुछ हैं, मेरा फाइनेंशियल स्टेटस है, मेरा पर्सनल सोशल लिविंग है, मेरा स्टैंडर्ड ऑफ रिक्वायरमेंट्स है, जिसको मैं फुलफिल करती हूँ अपनी खुद की कमाई से। मेरे हस्बैंड भी आर्मी ऑफिसर हैं,
मेरे इन लॉज आर वेल सेटल्ड, माई पेरेंट्स आर वेल सेटल्ड. सो मैंने कभी किसी से पैसे नहीं मांगे. 17.5 साल की उम्र के बाद से मैं खुद कमा रही हूँ और खुद जी रही हूँ. शादी होने के बाद भी मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि आप अपने मम्मी डैडी का ख्याल रखिए और उनकी नीड्स को मीट कीजिए. मुझे मेरे मम्मी डैडी की ख्याल रखने दीजिए और उनकी रिक्वायरमेंट्स और उनकी नीड्स को मीट करने का हक मेरा है. इसीलिए मैं कंटिन्यू करूंगी, जब तक मैं अर्न करूंगी तब तक मैं उनको लुक आफ्टर करूँ. सो हमारे फाइनेंसेस बहुत क्लियर है. मैं अपना खुद का फाइनेंस देखती हूँ, मेरे हस्बैंड अपना खुद का फाइनेंस देखते हैं. और मेरी इन्वेस्टमेंट स्कीम्स पहले दिन से, जिस दिन से मैंने नौकरी शुरू की थी, उस दिन से चालू हो गई. मेरे डैडी ने मुझे 2 रूल बताए थे लाइफ में. पहला रूल था ऑलवेज बी इन करेक्ट यूनिफॉर्म एट करेक्ट लोकेशन इन करेक्ट टाइम. एंड सेकेंड वॉज वॉट एवर यू अर्न, उसका 20% इन्वेस्टमेंट पहले महीने की नौकरी से ही चालू हो जाना चाहिए. सो ये रूल मैंने आज तक फॉलो किया है. आज मैं जिस मुकाम पे हूं, यहाँ पे मैं 45% ऑफ माई सैलरी को सेव करती हूँ. एंड आई इन्वेस्ट इन इन्वेस्टमेंट सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स which are very strongly giving me a return of 26% to almost 28% return, because वो equity and debt share market में invest होता है through a investor. I am part of Pentagon Finance Company जो मेरा investment करती है. मेगा इन्वेस्टमेंट्स होते हैं उनके. उसकी वजह से आज मैं अपने आप को बहुत ही सिक्योर फील करती हूँ, क्योंकि अगर मैं कमाती हूँ और मैं कमाने का जो मेरा हक है उसको मैं कैपिटल में इन्वेस्ट करती हूँ और उसके रिटर्न्स को जब मैं एंजॉय करती हूँ लाइफ में, कि मुझे बाइक खरीदनी थी. मैं 2 महीने से सोच रही थी मुझे बाइक खरीदनी. मैंने कैश डाउन पेमेंट पे 250cc KTM बाइक ड्यूक खरीदी है अपने लिए, और आज मैं पूरे शौक से गाड़ी चलाती हूँ. सो मैंने मेरे हस्बैंड को बताया कि मुझे बाइक खरीदनी है, तो मेरे हस्बैंड ने बोला बहुत अच्छी बात है, खरीद लीजिए. एंड आई परचेज्ड अ बाइक फॉर माई सेल्फ. ओके मैं कुछ आपके पोर्टफोलियो के बारे में जानना चाहती हूँ, फाइनेंशियल पोर्टफोलियो के बारे में जानना चाहती हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा शो है जहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं और महिलाओं को थोड़ा सा आगे ले जाते हैं अगर वो सिर्फ सेविंग्स अकाउंट या सोने में इंटरेस्टेड होती हैं इन्वेस्टमेंट करने को लेकर. आपकी इन्वेस्टमेंट्स कैसी हैं? आपने अपने फाइनेंशियल पोर्टफोलियो को खुद कितना संभाला हुआ है? अगर आप प्रोफेशनल हेल्प लेती हैं तो उनको भी आप किस तरह की गाइडेंस उनसे मांगती हैं? किस तरह के सवाल पूछती हैं? मुझे बताइएगा क्या है आपका फाइनेंशियल पोर्टफोलियो. सबसे पहले मैंने जब इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग चालू की थी, तो मैंने अपने आप को ये बोला था कि मेरे लिए ये बहुत जरूरी है कि मैं अपना एक इमरजेंसी फंड बनाऊं, और मेरा इमरजेंसी फंड मेरे पास लिक्विड फॉर्म में रहना चाहिए. तो किसी भी समय मेरे पास 2-2.5 लाख रुपए कैश मेरे अकाउंट में रहने चाहिए. वो मेरे इमरजेंसी रिक्वायरमेंट्स के लिए होते हैं. तो फर्स्ट लेवल इज माई इमरजेंसी फंड. सो वो मैंने केटर किया हुआ है. देन सेकेंड वन इज इंश्योरेंस. मैंने मेरे पूरे फैमिली मेंबर्स को LIC पॉलिसी के थ्रू इंश्योर किया हुआ है, एंड हम लोग उसका इंस्टॉलमेंट्स भरते हैं. एंड आई एम ऑलरेडी क्रॉस 50. मेरी मेच्योरिटी आने वाली है. आई विल बी एबल टू एंजॉय दैट इन माई ओल्ड एज. देन तीसरा है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एंड म्यूचुअल फंड्स एंड PPFs. मैंने मेरे कुछ पैसे ये तीनों बकेट्स में डाले हुए. कभी भी एक सेइंग है कि मुर्गी अपने अंडे देने के बाद एक जगह पे नहीं रखती, क्योंकि अगर वहां पत्थर गिर गया तो सारे अंडे एक साथ फूट जाएंगे. तो इसीलिए अलग अलग बास्केट्स के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि किसी में अगर उतार चढ़ाव हो तो वो बैलेंस आउट करके फाइनली आपको गुड रिटर्न्स, टोटल गुड रिटर्न्स रिटर्न करे जब आपको जरूरत पड़े. तो मेरा इन्वेस्टमेंट इन एरियाज के ऊपर इन्वेस्टेड है, जिससे मेरा पैसा सिंपल इंटरेस्ट प्लस 2 साल के बाद 3 साल के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट में मुझे रिटर्न देता है, और मैं उस रिटर्न को अभी एंजॉय कर रही हूँ. मैंने 2000 सीरीज से इन्वेस्टमेंट चालू कर दिया था, जिसके अंदर मैंने 20% से जंप करके 30% पे किया. 30% इन्वेस्टमेंट से करते करते मैं 35% पे आई. आज मैं 40 to 45% का अपना मंथली सैलरी का इन्वेस्टमेंट अपने SIP के ऊपर इन्वेस्ट कर सकती हूँ, क्योंकि आज मैं जिस मुकाम पे खड़ी हूँ वहां पे मेरे बच्चे की पढ़ाई हो चुकी है. उसने खुद ने अपनी पहली नौकरी चालू की है. मेरे हस्बैंड ऑलरेडी सेटल्ड हैं अपनी लाइफ में, वो अपना इन्वेस्टमेंट खुद देखते हैं. भगवान की दया से मेरे माता पिता सुकून के साथ गुजर चुके हैं, और उनकी भी मेरे ऊपर अभी कोई लायबिलिटी नहीं है. सो अभी मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं फ्री हूँ, और मैं फाइनेंशियली एम्पावर्ड हूँ. तो मैंने सोचा कि दिस इज द टाइम व्हेन आई शुड स्टार्ट रिटर्निंग बैक टू द सोसाइटी. सो इसीलिए मैंने 2-3 NGOs ज्वाइन किए हैं. मैं सोशल इनिशिएटिव्स के ऊपर काम करती हूँ.
एंड फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। एक एब्सोल्युटली। छोटा सा हमने वो किटी बैंक खोला है जिसमें हम विमेन बिल्कुल। एम्पावरमेंट के थ्रू विमेन को भी फाइनेंशियली मदद करते हैं। सो ये मेरा बिल्कुल। सोशल एरिया ऑफ वर्क है। एब्सोल्युटली, बस उम्मीद करते हैं कि आप अपने सफ़र में आगे बढ़ते रहें। मोर पावर टू यू। और अपनी कहानी आज आपने हमारे साथ साझा की, हमारे व्यूवर्स को बताया और एक तरह से उन्हें गाइड भी किया कि वो भी अगर इस तरह के कदम उठाना चाहती हैं तो देर बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। आत्मविश्वास की भले कमी हो सकती है लेकिन एक कदम तो रखना पड़ेगा ताकि आप को सफ़र आगे क्या तय करना है वो आपके सामने आ सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप आज हमारे साथ जुड़ी और थैंक यू सो सहायता की मच। आज।